ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रसाद, भोजन, खाना या भोग, इसमें फर्क क्या है? जब हम भगवान के नाम से भोग या कुछ भी तैयार करते हैं, उसे हम प्रसाद कहते हैं। जो हम घर में पकाते हैं, उसे भोजन, खाना कहते हैं। अब इसमें फर्क क्या है, अंतर क्या है? जब हम ईश्वर को नाम से कुछ तैयार करते हैं, उसे हम भोग, प्रसाद या बाबा के भाषा में जो योग में है, जो आध्यात्म में है, ज्ञान में चल रहे हैं, ब्रह्मा भोजन जब ज़्यादा लोग करते हैं, बाबा की टोली, हाँ, इस तरह से अलग अलग तरीके से नाम रखा है। तो देखिए, मैं स्पेशली माताओं बहनों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि आप प्रसाद और भोजन में फर्क ना करते हुए, यदि हम घर में जो भी पका रहे हैं, उसमें भी हम वही वाइब्रेशंस डालें जो प्रसाद बनाने के टाइम हम डालते हैं, या जिस भावना से हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं। तो उसी हिसाब से, उसी तरीके से हम भोजन यदि घर में बनाएं, तो देखिए फर्क है। जब हम घर में भोजन बनाते हैं, उस वक्त हमारे जो विचार होते हैं ना, वो यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। कुछ भी जो मन में आता है वो चलता रहता है, कुछ भी व्यर्थ चलता रहता है। या कई बार आप चिढ़ के भी खाना बनाते हैं, या घर में कोई एक काम, दूसरा काम, तीसरा काम, इस तरह से हम बहुत मतलब अनकंफर्ट फील करते हैं खाना बनाने के टाइम या भोजन बनाने के टाइम। और यदि वही हम प्रसाद, प्रसाद के नाम से हम किचन में खड़े हैं, रसोई में खड़े हैं, तो पहले हम इस तन को भी स्वच्छ रखते हैं, नहा धो करके, स्वच्छ वस्त्र पहन करके। और फिर हमारी सोच भी, जब हम एंट्री मारते हैं, रसोई की तरफ जाते हैं, तो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ ख्याल बार बार यही आता है कि अरे भगवान के लिए बना रहे हैं, अरे भगवान के लिए बना रहे हैं, तो बहुत शुद्धता, सिर्फ शुद्धता कपड़ों की या तन की नहीं, बल्कि हमारे विचारों में भी शुद्धता रहती है जब हम भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं। और जब हम वो भोग तैयार करते हैं, तो हमारे विचारों में पवित्रता रहती है, विचारों की शक्ति में वो भोग बनता है, और विचारों की शुद्धता के साथ हम भगवान का भोग तैयार करते हैं। प्रसाद जब नीचे गिरता है, तो हम छोटे छोटे बच्चों को भी बोलते हैं, प्रसाद नीचे गिर गया, हाँ पाप पड़ेगा, उठाओ उठाओ, दाना नहीं गिरना चाहिए, तो भगवान का है, ऐसा कहते हैं ना। हम बच्चों को भी यही सिखाते हैं। तो देखिए, अंतर नहीं है कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो प्रसाद को भगवान आकर के खाते हैं, नहीं, बल्कि यदि भल हम मंदिर में चढ़ाएं, या हम ईश्वर के नाम से परमात्मा के लिए हम टोली बनाएं, या हम ब्रह्मा भोजन के लिए कुछ बनाएं, तो हम सिर्फ और सिर्फ विचारों की वाइब्रेशंस, शक्तिशाली वाइब्रेशंस, विचारों में शुद्धता, पवित्रता तन में और मन में दोनों में रखते हैं। ऐसा नहीं कि वो भगवान आकर के आपका प्रसाद खाते हैं, नहीं, उसमें हमारे विचारों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। और आपने देखा होगा, भले हम जब खाना तैयार करते हैं, तो उसमें 1000 तरह के चीज़ें डालते हैं, फिर भी वो स्वाद नहीं आता जो बिना प्याज लहसुन और बिना उसमें ताम झाम के, बिना कोई ऐसे अकेला हम, जब आपने कभी सत्यनारायण की कथा भी सुनी होगी, आप भी सुना करते थे,
थे, अब तो किसी ज़माने से बंद कर दिए हैं क्योंकि हम आध्यात्म से जुड़ गए। तो उस समय भी आपने देखा होगा, गेहूं के आटे को घी में भूंज करके, उसमें कुछ खास नहीं, घी में भूंजते हैं, थोड़ा शक्कर मिलाते हैं, और जिनके पास में ड्राई फ्रूट्स वगैरह की हिम्मत होती है तो वो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, कोकोनट डालते हैं, उसमें और चीज़ें ऐड करते हैं। अदरवाइज उसमें सिर्फ थोड़ा सा घी और सेकना, उसमें शक्कर डाली होती है और कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब आप वो खाते हैं तो आपको कितना स्वादिष्ट लगता है। क्यों लगता है? क्या उसमें भगवान आकर के ऐसा कुछ डाल देते हैं कि भगवान आकर के उसमें पावर डाल देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी प्योरिटी, आपके विचारों की शक्ति, आपकी पवित्र विचार, आपके शुद्ध वाइब्रेशंस उस खाने में, उस प्रसाद में, उस बनाने वाली वस्तुओं में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो हमें ऐसा फील कराता है कि इसमें बहुत स्वादिष्ट और बहुत शक्तिशाली है। क्योंकि हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ यही संकल्प चलता है जब हम भोग बनाते हैं कि ये भगवान के लिए बना रहे हैं, तो हमारे मन में बिल्कुल भी व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं। तो आइए, आज से जो भी घर में भोजन पकाते हैं, जो भी हम बहनें या माताएं जो भी खाना बनाती हैं, आज से, अभी से, भला आप चाहे पीने वाला सामान हो, चाय, पानी, दूध, दही, मठा, या जो भी खाने के लिए कुक करते हैं, जिस तरह का भी भोजन आप किचन में तैयार करते हैं, रसोई में जाने से पहले आप अपने मन बुद्धि को ऐसा मतलब शुद्धता के साथ अंदर जाएंगे, खुशी के वाइब्रेशन लेकर के जाएं, मानो हम जो भी घर में उठा करके बना रहे हैं, जो भी अनाज हम निकाल करके बना रहे हैं, आप सदैव यही मन में संकल्प रखें कि मैं भगवान का दिया, भगवान के भंडार से निकाल करके सबके लिए प्रसाद तैयार कर रही हूँ। इसमें शुद्धता है, इसमें शक्ति है, इसमें शांति है, इसमें निरोगी क्षमता है, ये स्वयं परमपिता परमात्मा की शक्तियों से भरपूर है, और ये भगवान के लिए ही भोग बना रही हूँ। और भगवान को देने के बाद भगवान के वाइब्रेशंस, भगवान की शक्तियाँ, और इसमें इतनी ज़्यादा परिपूर्णता के साथ में है इसमें, और यह मेरे घर के एक एक मेंबर को भगवान के भेजे हुए प्रसाद की तरह शक्तिशाली और मन बुद्धि को एकदम शांत और प्रेम से भरपूर करेगा, स्वस्थ रखेगा। और इसमें इतनी शक्तियाँ हैं कि ये एकदम माना जैसे कि भगवान का भेजा हुआ भोग है। इस तरह से आप घर के हर एक चीज़ में वाइब्रेशंस डालें। देखिए, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। भोजन को हम बहुत कई बार गुस्से में भी बनाते हैं, क्योंकि घर में 1 से 10 सदस्य होते हैं और अकेला बनाने वाला होता है, तो बहुत गुस्से में भी भोजन तैयार करते होंगे। और जो ज्ञान में चलते होंगे वो तो सभी जानते हैं कि भगवान बाबा हमेशा हमें यही शिक्षा देते हैं कि आप खाने पीने की वस्तुओं में बहुत अच्छे अच्छे वाइब्रेशंस डाल करके दें। उससे बच्चों का घर में जो भी भोजन आदि ना कह करके उसे प्रसाद कहें। आपको चिल्ला चिल्ला करके कहने की जरूरत नहीं है कि ये प्रसाद है, प्रसाद है, मैंने प्रसाद बनाया है, ऐसा नहीं। आपके मन के संकल्पों में वह चलना चाहिए जब आप कुकिंग करते हैं, जब आप प्रसाद नहीं, सॉरी, भोजन नहीं, आप प्रसाद बना रहे हैं। इस तरह से आप मन में संकल्प करेंगे तो आप ज़रूर देखिए घर के माहौल में भी शांति आएगी, घर के सदस्यों के विचारों में परिवर्तन आएगा, बच्चों के संस्कारों में परिवर्तन आएगा, और आपके घर में जो भी छोटे मोटे रोग से जूझ रहे हैं, जो भी छोटी मोटी बीमारियां आपके अंदर आ रही हैं, उन बीमारियों से काफ़ी हद तक आपको मुक्ति भी मिलेगी। ये सच बात है, आप एक बार करके देखिए। आप सभी जानते हैं प्रसाद और घर के खाने में अंतर क्या है,
किसी से भी नहीं, ये कोई को बताने की, किसी को ऐसे लंबे उसमें डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और कई कई बार माताएं बहनें यह बोलती हैं कि जैसे हम आपने देखा होगा जानकी दादी या जो भी बाबा का भंडारा या बाबा ब्रह्मा भोजन के लिए कुछ बनता है, तो जो भाई होते हैं या जो भी कुक करने वाले होते हैं, कई बार आपने देखा होगा जानकी दादी का भी, तो वो चख के देखती हैं, टेस्ट करके देखती हैं। तो कई बहनों ने क्वेश्चन किया था कि भगवान का भोग लगाने से पहले जूठा नहीं हुआ, क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है ना कि भगवान के भोग को झूठा नहीं करते। लेकिन आपने शबरी की भी कहानी सुनी होगी। हाँ, शबरी ने बेर जो मीठे थे वो साइड में रखते जा रही थी, और राम के लिए जो बेर खट्टे या कड़वे या खराब थे वो फेंकते जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें शबरी का राम के लिए, जिसे वो भगवान कह करके इंतजार कर रही थी, उसके लिए उसमें प्रेम था। प्रेम के साथ साथ कि कहीं भगवान को मैं खट्टे बेर खिलाऊंगी, भगवान को मैं क्या ना जाने कीड़ा ना हो अंदर, खराब ना हो, मैं उनको भगवान को गंदा बेर खिलाऊंगी या कीड़े वाला खिलाऊंगी, यह उनके मन में चल रहा था। इसीलिए उन्होंने एक एक बेर को चख करके मीठा रख रही थी और जो खट्टा था उसे फेंकते जा रही थी। तो यही है कि हम जब ईश्वर को, भगवान को भोग लगाते हैं, तो आप भला यदि उसमें स्वाद नहीं रहेगा, उसमें नमक या कुछ ऐसा कमी रहेगी, मिठास कम रहेगी, तो जब आपको वो पसंद नहीं आ रहा है तो फिर भगवान को कैसे पसंद आएगा? तो ऐसे विचार होते हैं कि हम जब नहीं खा सकते कोई कमी होते हुए, तो फिर हम भगवान को कमी होते हुए कैसे खिला सकते हैं, है ना? तो आज से यही संकल्प करें कि हम घर में खाना नहीं, भोजन नहीं, बल्कि हम भगवान के भंडारे से निकाल करके भोग बना रहे हैं। और इस भोग में इतनी शक्ति, इतनी शुद्धता और इतनी अधिक जो है शांति, प्रेम, आनंद के वाइब्रेशंस हैं, संस्कार के वाइब्रेशंस हैं, भगवान के पावरफुल वाइब्रेशंस हैं, भगवान के जो शक्तिशाली इसमें किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, और भगवान स्वयं इसे हमें दे रहे हैं। और शक्तियों से भरपूर खाना आप घर में तैयार करें और सबको बहुत खुशी के साथ में खिलाइए। तो देखिए, आपका खाना जब प्रसाद बन जाएगा, उस चाहत से सामने वाला भी खाएगा। और हम खाने को थाली भर भर के फेंकते हैं, लेकिन प्रसाद आपने देखा होगा कितना भी कम बने। भल कई बार मनुष्यों के मन में संकल्प आता है कि क्या पता ये इतने सारे लोग आते जा रहे हैं, इतने सारे मनुष्य आते जा रहे हैं, इतने सारे लोग आते जा रहे हैं, क्या पता कम ना पड़ जाए। लेकिन आपने देखा होगा जब हम भगवान के नाम से कुछ भी चीज़ को तैयार करते हैं तो वो कभी भी कम नहीं पड़ता, भले कितने भी लोग आते जाएं वो पूरा हो जाता है। और किसी के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि ये प्रसाद गंदा बना था, या इसमें स्वाद नहीं था, या इसमें ऐसी कोई बात की कमी थी जो खराब लगा हो। क्यों? क्योंकि आपके मन के संकल्प, आपके विचार, आपके विचारों में, आपके तन मन में शुद्धता, पवित्रता होती है, शक्तिशाली वाइब्रेशंस होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए उसमें इतना स्वाद रहता है ना। और खाने पे आपने देखा होगा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो यूँ नहीं कि आपने अभी से शुरू किया, आज के आज में ही परिवर्तन आ जाएगा, नहीं। अब इतने दिन से जब आप ऐसे विचार डाल के, गुस्से वाले वाइब्रेशंस डाल के, और ना खाने वाले वाइब्रेशन, और पता नहीं स्वाद रहेगा कि नहीं, ये वाले वाइब्रेशंस जब आप डालते थे तो वैसे ही बनते ना सामने वाला, है ना। भला आप कितनी भी मेहनत से बनाएं, लेकिन आपके विचार संकल्प तो इधर तो कुछ और ही चल रहा है ना, तो फिर सामने वाला भी वैसे ही उसको अंदर ले जाने के टाइम सामने वाले के विचार भी वैसे ही चलते हैं। तो ये बहुत अच्छा नियम आप शुरू करें घर में।
हर चीज़ को एक परमात्मा की दी हुई और प्रसाद समझ करके सबको दें, खुद खाएं, खिलाएं, बच्चों को भी इसी तरह के संस्कार दें। उससे बल मिलता है, शक्तियाँ मिलती हैं, संस्कार बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी स्नेही भाई बहनों को, शुक्रिया।